एक्सरसाइज चल रही थी अपनी 13.6। इस मैथ्स के अनुसार 11 क्वेश्चन कर लिए थे। 12वां क्वेश्चन देखिए बेटा। लेट एन एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 2√3। कितना मैग्नीट्यूड 2√3 सच दैट इट मेक्स इक्वल एक्यूट एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू 1, -1, 2 एंड नॉर्मल टू एन। पासिंग पॉइंट कितना बेटा, कल बड़ा ही क्वेश्चन है ये। पासिंग पॉइंट है 1, -1, 2। बेटा 13 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के अंदर आया था, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो उनके डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं 1/√3, 1/√3, 1/√3। प्लस माइनस था, याद हो तो अल्फ़ा अल्फ़ा लिया था, तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता था, उसकी हेल्प से वैल्यू निकाली गई थी। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइन कितने होते हैं 1/√3, 1/√3, 1/√3। बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है 2√3, तो 2√3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2, 2। तो डायरेक्शन रेशियो कितने हो गए आपके बेटा 2, 2, 2। और पासिंग पॉइंट कितना है 1, -1, 2। तो अब इक्वेशन निकालने याद है फॉर्मूला L × x - x1 m × y - y1 प्लस n × z - z1। कितना है 2 × x - 1 y + 1 और z - 2। समझ आ जाना चाहिए बेटा। कितना हो गया 2x - 2 2y + 2 2z - 4। कितना हो गया 2x + 2y + 2z - 4। चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हैं बेटा, x + y + z - 2। ये कौन सी इक्वेशन आई आपकी कार्टेशियन। वेक्टर इक्वेशन लिखें तो r डॉट i + j + k -2 भी लिख सकते हैं या =2 लिख सकते हैं, एक ही बात होगी। तो ये बात बेटा ध्यान होनी चाहिए, आज के बाद फिर कभी भी यूज होती। कोई लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो डायरेक्शन कोसाइन कितने होते हैं 1/√3, 1/√3, 1/√3। देखिए अब नया टॉपिक। किसी प्लेन के 3 पासिंग पॉइंट दे रखे हो। किसी प्लेन के 3 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं। एक का नाम x1, y1, z1, एक का x2, y2, z2 रख दिया, एक का x3, y3, z3 रख दिया। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी बेटा x - x1, y - y1, z - z1, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, x3 - x1, y3 - y1, z3 - z1 = 0। ये प्लेन की क्या आ जाएगी बेटा इक्वेशन। ठीक है, ये भी प्लेन की इक्वेशन थी L × x - x1 वाली, ये भी प्लेन की इक्वेशन। वो प्लेन की इक्वेशन कब थी जब डायरेक्शन रेशियो और एक पासिंग पॉइंट हो, डायरेक्शन रेशियो और एक पासिंग। ये कब है जब 3 पासिंग पॉइंट गिवन हो। समझ आ रही बात। तो भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 2, -1। अगले क्वेश्चन का कोई एक पार्ट उठा लिया मैंने 7, 8, 6। इस प्लेन की इक्वेशन निकालने बेटा, तो कितना आ जाएगा x - x1, y - y1, z - z1, x2 - x1, 3 - 2 कितना बचेगा 1, 4 - 2 2, ये कितना हो जाएगा 3, 7 - 2 8 - 2, ये कितना हो जाएगा 7। समझ आ जाना चाहिए। = क्या था 0। तो एक्सपेंड करना तो सभी को आता है बेटा। x - 2 × 7 दूनी 14, 6 3 18, कितना बच जाएगा -4। y - 2 कितना बेटा 7 - 15, कितना बच जाएगा -8। z + 1 × 6 - 10, कितना बच गया -4, कितना बच गया बेटा गुणा करा सकते हैं -4x + 8 -+8y - 16 -4z -4, कितना लिख सकते हैं बेटा -4x + 8y - 4z
16 और 4 20 यानी कि -12। आप लिख सकते हैं -4 कॉमन ले सकते हैं, x - 2y + z + 3। बोलिए वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो वह भी लिख सकते हैं। नंबर 14, इसी प्रकार 4 पॉइंट दे रखे हैं और शो करना है कि ये पॉइंट कोप्लेनर हैं। मैंने चारों पॉइंट लिख लिए हैं बेटा, रकम समझ आ गई। 4 पॉइंट दे रखे हैं और क्या करना है, कोप्लेनर शो करना है। तो बेटा किन्हीं 3 से प्लेन की इक्वेशन निकाल लीजिए, किन्हीं 3 से, और चौथा उसको सेटिस्फाई करेगा तो कोप्लेनर कहलाएगा। समझ आ रही मेरी बात? किन्हीं 3 से प्लेन की इक्वेशन निकालिए, चौथा अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या कहलाएगा, कोप्लेनर। कई बार यूँ भी कह देगा उस प्लेन की इक्वेशन निकालिए साथ के साथ। तो पहले 3 से निकाल लें इक्वेशन। फॉर्मूला एक बार फिर लिखूँ, याद हो जाएगा। x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 ये आपका 3 पॉइंट दे रखे हो तो प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो कितना आ जाएगा बेटा, x - 0 y + 1 z - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 0 2 1। बोलिए प्लेन की इक्वेशन निकाली जा सकती है बेटा। x × 2 + 2 4 लिख दूँ, माइनस का y + 1 × 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और प्लस का z × 4 - 2 2 बचेगा बेटा। कितना आ जाएगा 4x - 3y - 3 + 2z, यानी कि कितना आ गया बेटा 4x - 3y + 2z - 3। ठीक है, पुट। अब जो पॉइंट आप इन्हें पेंडिंग छोड़ा वो पुट करिए। 3 3 0 छोड़ा था, पुट करिए। x की जगह 3, y की जगह 3, z की जगह 0। बोलिए राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। इसका मीनिंग गिवन पॉइंट आर कोप्लेनर। समझ आ जाना चाहिए बेटा। एक देखिए चौथे में, एक इसी में 14वें में तीसरा पार्ट और दे रखे इस मैथ के अंदर, लैम्डा वाला। नए मैथों में नहीं है, आज अपने पुराना धक्का लग गया नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। बोले मीनिंग समझ आ गया कि नहीं आ गया। क्या दे रखे हैं पॉइंट, 3 2 1 4 2 -2 6 5 -1। इसके पहले प्लेन की इक्वेशन निकालना, बाद में सिखाऊँ आगे की बात। x - 3 y - 2 z - 1 4 - 3 2 - 2 -3 6 - 3 3 5 - 2 3 और -2। सोल्व करते हैं बेटा। x - 3 × 0 + 9 y - 2 × -2 + 9 कितना बचेगा 7। प्लस माइनस की गलती हो तो वो देख लियो बेटा। z - 1 × 3 - 0 यानी कितना आ गया 9x - 27 7y + 14 3z - 3 कितना आ जाएगा 9x - 7y प्लस का 3z 27 और 3 30 कितना बच गया -16। ठीक है, बोलिए समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें एक छोटी सी बात दे रखी है, 3 पॉइंटों के साथ चौथा और दे रखे है। 3 पॉइंट तो यही हैं और साथ में चौथा पॉइंट ये दे दिया, यहाँ पर लिखूँ लैम्डा 5 5 और यूँ कि ये पॉइंट कोप्लेनर है। लैम्डा की वैल्यू निकालिए तो ये कोप्लेनर तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो रख दीजिए x की जगह लैम्डा, y की जगह 5, z की जगह 5। तो 9 लैम्डा 51 माइनस का प्लस का 15 कितना बचेगा बेटा 36। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। क्वेश्चन नंबर 15।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, आल्सो फाइंड द एंगल विच द नॉर्मल टू द प्लेन मेक विद द एक्सिस। पहले प्लेन क्या इक्वेशन निकालनी बेटा, एक आधी फालतू क्वेश्चन दे रखे हैं इस पुराने मैथ में, कोई चिंता नहीं करनी। प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला याद हो गया होगा, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन माइनस थ्री, टू माइनस फोर माइनस टू। एक्सपेंड करके पहले प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। x माइनस टू इंटू कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस 12 4। इसी प्रकार बेटा कितना y माइनस थ्री इंटू 2 माइनस का 6 प्लस का 4, z माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16 कितना आ जाएगा 12। आप लिख सकते हैं बेटा 4x माइनस 8 माइनस 4y प्लस 12 z माइनस 48 कितना आ जाएगा बेटा 4x माइनस 4y प्लस 12z। 48 और 8 है 56, 56 माइनस का 12 प्लस का कितना बचेगा 44। 4 चाहो तो कॉमन ले सकते हैं बेटा, x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 11। प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब एंगल निकाल रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। तो डायरेक्शन रेशियो कितने आ गए, ये क्या हैं डायरेक्शन रेशियो। कोसाइन निकालने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, कितना 1 प्लस 1 प्लस 9 कितना आ गया √11। तो डायरेक्शन कोसाइन कितने आ गए बेटा 1/√11 माइनस 1/√11 और 3/√11। अच्छा, अगर एंगल अल्फ़ा बीटा गामा थे तो क्या होते थे डायरेक्शन कोसाइन, कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा। तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√11, कोस बीटा की -1/√11 और कोस गामा की 3/√11। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई कोस इनवर्स 1/√11, बीटा की कोस इनवर्स -1/√11 और गामा की कोस इनवर्स 3/√11। ज़्यादा पुराना मैथ लागा जी ने इतने क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन से नंबर 16 आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर 2, 5, 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए प्रैक्टिकली समझोगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ आएगा। ये पॉइंट है 0, 0, यहाँ से प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराया, ये पॉइंट कितना है 2, 5, 7। तो यही प्लेन पासिंग पॉइंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। पासिंग पॉइंट कितना हो गया बेटा 2, 5, 7 और डायरेक्शन रेशियो कितने हो जाएंगे। एन वेक्टर क्या होता है परपेंडिकुलर। अब यूँ कह दीजिए इसका नाम ओ रख दीजिए, इसका पी। ओ पी परपेंडिकुलर ही तो है। ओ पी वेक्टर क्या है बेटा परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ पी, ओ पी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे 2 - 0 5 - 0 7 - 0। ये एलेमन हो गया, ये पासिंग पॉइंट हो गया। इक्वेशन याद होगी आपकी क्या थी। ये बीच में कितना आसान क्वेश्चन आ गया, सिर्फ रकम घुमा रखी बेटा, रकम नहीं समझ आती कि कौन सा पॉइंट है कौन सा डायरेक्शन रेशियो कैसे आया है। 2 × x - 2, 5 × y - 5 और 7 × z - 7। शायद समझ आ जाना चाहिए। 2x - 4, 5y - 25, 7z - 49। 4, 25, 49 इकट्ठे तो कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग एंड इज राइट एंगल टू द लाइन। देखिए फिर एक अच्छी बात है इस क्वेश्चन में, एक पॉइंट है बेटा 1, 2, 3, एक पॉइंट है कितना 3, 4, 5। आपका जो प्लेन है ना ये एक प्रकार से प्लेन है यूँ कह दीजिए, ठीक है। यो प्लेन क्या करता है इस लाइन को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मीनिंग आधा आधा, ठीक है। तो ये किसका काम करेगा मिड पॉइंट का। x1 + x2/2 3 और 1 4/2 2 आ जाएगा। 4, 2 6/2 3 आ जाएगा। 5 और 3 8/2 4 आ जाएगा। ये तो पासिंग पॉइंट हो गया।
पासिंग पॉइंट कितना आ गया बेटा 2 3 4। एंडी एंडी क्वेश्चन है सारे आज, है आसान जमा। पासिंग पॉइंट ये हो गया मिड पॉइंट होने के नाते। डायरेक्शन रेशियो को कौन होते हैं बेटा, प्लेन के जो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये लाइन परपेंडिकुलर ही तो है, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे ए बी से निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा इसी से डायरेक्शन रेशियो सेम आएंगे क्योंकि एक ही लाइन तो है यार, ठीक है ना, प्लस माइनस का अंतर आ सकता है। तो क्यों ना इसी से ही निकाल लें। 2 - 1 1 1 1, डायरेक्शन रेशियो 1 1 आ गए, चाहे यहाँ से निकाल दो तो भी यहीं आएंगे, यहाँ से निकालोगे तो 2 2 आ जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद 1 1 1 ही बचेगा। ये डायरेक्शन रेशियो बेटा, ये पॉइंट है। तो 1 × x - x1, 1 × y - y1, 1 × z - z1, कितना आ गया x - 2, y - 3, z - 4, कितना आ गया बेटा x + y + z - 9, कितना आ जाएगा x + y + z = 9। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, समझ आ जाना चाहिए। मात्र क्वेश्चन है। पहले आपको बताते हैं, जब आप +1 में पढ़ते थे एक इंटरसेट फॉर्म होती थी ऐसे, x/a + y/b = 1। किस किस को ध्यान है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊं तो इस प्रकार से होता था। इस डिस्टेंस का नाम क्या होता था a, और इस डिस्टेंस का नाम क्या होता था b। इसी प्रकार यहाँ पर इंटरसेप्ट दे रखी है 2 3 7, और प्लेन की इक्वेशन पूछी तो कितनी हो जाएगी x/2, y/3, z/7 = 1। चाहो तो एल्शियम ले दीजिए, 42 एल्शियम आ जाएगा। कितना आ गया 21x + 14y + 6z = 42। आंसर हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं होनी चाहिए। सेम अगला सेकंड पार्ट दे रखे इस मैथ में, नए में है नहीं सेकंड पार्ट। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि पहले इसको इंटरसेट फॉर्म बनाइए। किस में बदलिए, इंटरसेट फॉर्म में। इंटरसेट फॉर्म ऐसी होती है बेटा, यहाँ लिखूँ तो x/a, y/b, z/c कह लीजिए। अब ये 3D में है, प्लेन में है, ये इंटरसेट फॉर्म होती है। तो इस टाइप का बनाओगे। यहाँ 1 बनाना है, पहले तो 6 से डिवाइड कर दें। 6 से डिवाइड करोगे ये कितना हो जाएगा, चलो एक बार लिख देता हूँ, अगले स्टेप में लिख दियो काट के। क्या ये इंटरसेट फॉर्म है, इसको ऐसे लिख दें x/3, y/2, z/6। क्या इंटरसेट फॉर्म है बेटा, ये नहीं है बेटा अभी भी। कैसे है बेटा, x/3, y/2 + z/-6। x/y/z का कोफिशिएंट यूनिक होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। अब x एक्सिस की इंटरसेप्ट 3 होगी, y की 2 होगी और z की -6 होगी। ये भी पूछ ले कि इंटरसेप्ट बताइए, तो इंटरसेप्ट कितने लिखोगे, 3 2 और -6, ठीक है। देखो बेटा एक और अलग क्वेश्चन दे रखा है कि प्लेन है इस प्रकार से, 3 एक्सिस जो है उसमें एक ट्रायंगल बने हैं एक प्रकार का। यहाँ लिखूँ अलग से बना दूँ, यो टच करे है x कोऑर्डिनेट ने तो क्या हो गया a 0 0, यो टच करे है y कोऑर्डिनेट ने, y एक्सिस ने, यो z ने 0 0 c। और इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड दे रखा है 1 - 2 3। तो सेंट्रोइड निकालने का क्या फॉर्मूला था, जोड़ के 3 से भाग दे देते हैं। तो a + 0 + 0, a + 0 + 0/3 = 1। इसी प्रकार 0 + b + 0/3 = -2, 0 + 0 + c /3 = 3। तो a की वैल्यू 3 आ गई बेटा, b की -6 आ गई और c की 9। तो एक पॉइंट तो हो गया 3 0 0, एक पॉइंट हो गया फिर आपका 0 -6 0, एक पॉइंट हो गया 0 0 9। प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, वो तो फिर डायरेक्ट ही आ जाती कि पहले की इंटरसेप्ट कितनी है, दूसरे की कितनी है, तीसरे की कितनी है। बाकी दूसरा फॉर्मूला आपको याद होगा, x - x1, y - y1, z - z, 0 - 3, 6 - 6। बोलो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वही क्या आ जाएगी बेटा, प्लेन की इक्वेशन।